यही ई रिक्शा लोडर भाई ने लिया है, ठीक है ना। अब कितने का लिया है वो तो हम आप लोग को आगे बताएंगे, लेकिन सोच रहे होगे कि मैंने छत पर लिया है तो ओवरलोड माल कर लिया है, रिक्स है बहुत। तो भाई जो महिंद्रा कंपनी की गाड़ी है ना लोडर वाली, उससे भाई बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और ये जो भी पैसा है ना वो भाई मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर का भाड़ा मार करके कमाया है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से सोनू के एक और नए ब्लॉग्स में। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और भाई आज 1 घंटा लेट हो चुके हैं अपनी बादशाह को काम पर लेकर निकलने के लिए। वरना भाई हम लोग 7 बजे ही बादशाह को लेकर के काम पे निकल जाते हैं। और भाई आज लेट हो गए, उसके पीछे का रीज़न ये है कि एक हमारे दोस्त हैं, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। आज भाई वो एक ई रिक्शा लेने वाले हैं, लोडर यानी कि माल टानने वाली एक ई रिक्शा। भाई उनके पास पहले से ही है हमारी बादशाह की तरह पैसेंजर वाली, लेकिन भाई जो है एक और ई रिक्शा ले रहे हैं माल टानने के लिए। तो उन्होंने ही भाई बुला लिया था, तो उनसे बात करने में भाई टाइम का पता ही नहीं चला। खैर कोई नहीं, अभी चलिए चलते हैं। सबसे पहले बोनी वगैरह करते हैं, कुछ कमाते धमाते हैं, उसके बाद भाई शोरूम चलेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि भाई कौन सी ई रिक्शा ले रहे हैं, कितने में ले रहे हैं, आप लोगों को लेना चाहिए या फिर नहीं, सब कुछ बताएंगे। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहें। तो भाई सुबह सुबह का जो बोनी होता है वो आज हमारा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए से, देख सकते हो, ठीक है ना। और भाई अब कर भी कह सकते हैं, क्योंकि लेट से निकले तो बहुत सारी गाड़ियां हो गई है अभी रास्ते में, तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी चलते हैं भाई सीधा स्टैंड, और स्टैंड से ही भाई आगे की मजदूरी को शुरू करते हैं। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और देख सकते हो स्टैंड में अपनी बादशाह अकेले खड़ी है, कोई भी गाड़ी नहीं है। कोई गाड़ी नहीं था इसलिए भाई हमने यहाँ पर लगा दिया। और देख सकते हो भाई जस्ट अभी एक गाड़ी आई है। तो भाई सुबह के टाइम पे स्टैंड में गाड़ी नहीं लगती है, 9 बजे से ही गाड़ी लगना शुरू होती है, क्योंकि भाई हमारे यहाँ स्टैंड में 9 बजे के बाद ही पैसेंजर वगैरह आते हैं। तो अभी अपनी बादशाही का नंबर है, तो देखते हैं हमको कितने पैसेंजर मिलते हैं और कहाँ के मिलते हैं। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और अभी हम स्टैंड में ही बैठे हैं। और भाई का कॉल भी आया था कि मतलब कि शोरूम चलना है, शोरूम से कॉल आया था, उन लोगों ने बुलाया है। तो भाई इधर कहीं पर ही है, वो आ रहे हैं। तो जैसे ही आएंगे दोनों साथ में जाएंगे भाई के घर, और जो उनकी पैसेंजर वाली ई रिक्शा है उसमें से बैटरी खोल करके शोरूम लेकर के जाएंगे, और शोरूम चलकर आप लोगों को दिखाएंगे कि कौन सी गाड़ी भाई ने लिया है। तो ब्लॉग में बने रहें। तो भाई फाइनली आ चुके हैं स्टैंड में ही, ठीक है ना। और भाई की पैसेंजर वाली ई रिक्शा आप लोग देख सकते हो सामने खड़ी है। इसी पैसेंजर वाली ई रिक्शा में भाई जो है पहले माल का भाड़ा मारते थे, ठीक है ना, लेकिन अभी के टाइम पे हमारे यहाँ पर ई रिक्शा बैन हो गई है, तो पैसेंजर भाई लेकर के जाना मुश्किल हो जाता है। तो भाई माल लेकर के जाना तो दूर की ही बात है, ठीक है। तो इसीलिए भाई जो है लोडर ई रिक्शा ले रहे हैं। और अभी जो है भाई अपने इस ई रिक्शा को घर पे रखेंगे और इसकी बैटरी को खोल करके अपनी बादशाह में लोड करेंगे और फिर चलेंगे भाई सीधे शोरूम। तो भाई फाइनली बैटरी लेकर के हम आ चुके हैं शोरूम। और भाई ये जो शोरूम है ना, इसमें भाई आप लोग को सेकेंड हैंड, न्यू सभी प्रकार की ई रिक्शा मिल जाएगी, ठीक है। बैटरी और जो भी रिक्शा के पार्ट्स वगैरह होते हैं सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और देख सकते हो भाई जो है अपनी बादशाह से बैटरी वगैरह उतार करके सामने रख रहे हैं, ठीक है। भाई के पास भाई ऑलरेडी 4 बैटरी थी अपनी पैसेंजर वाली ई रिक्शा की, जिसमें भाई ने अभी फ़िलहाल 1-2 महीना पहले ही लगाया था। तो यही बैटरी जो है भाई लगाने वाले हैं अपने लोडर ई रिक्शा में। यही तो ये जो सामने आप लोग ई रिक्शा देख रहे हो ना नंबर वाली, यही ई रिक्शा लोडर भाई ने लिया है, ठीक है ना। अब कितने का लिया है वो तो हम आप लोग को आगे बताएंगे, लेकिन आप लोग को बता दें कि ये भाई ने सेकेंड हैंड लिया है, ठीक है। और जो भाई ने अपने पैसेंजर वाली ई रिक्शा से बैटरी खोल करके लाया था वो बैटरी भाई अभी इसमें लगेगी, ठीक है ना। उसके बाद सारा चीज़ चेक होगा, लाइट फाइट जो भी है सब कुछ, क्योंकि सेकेंड हैंड गाड़ी ली है तो भाई चेक करके तो लेना ही पड़ेगा, वरना बाद में कुछ अगर दिक्कत हो जाएगी तो फिर शोरूम वाले इसका जिम्मेवार नहीं होंगे। तो देखते हैं भाई कितना टाइम लगेगा। भाई फाइनली बैटरी वगैरह तो हमने दे दिया है शोरूम में, ठीक है ना। और अभी भाई गाड़ी को रेडी होने में लगभग 2 से ढाई घंटे लगेंगे, क्योंकि जो भी गाड़ी का वायर था सब कुछ चेंज होगा और लाइट फाइट जो भी है सब कुछ वो लोग चेक करेंगे। तो उन लोगों ने 4-5 बजे बुलाया है। तो अभी जो है भाई का भाड़ा का एक कॉल आया था, तो भाई के पास तो गाड़ी है नहीं, तो चलते हैं भाई का भाड़ा मार देते हैं। और भाई किस चीज़ का भाड़ा मारते हैं वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, और फिर शाम को जब गाड़ी मिलेगा तो कौन सी गाड़ी है, कितने मिली, सब कुछ आप लोगों को आगे बताएंगे। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहें। तो भाई देख सकते हो भाई का जो भी माल था वो हमने अपनी बादशाह में लोड कर लिया है, ठीक है। और ये जो भाई है वो फ्रेम है, ठीक है ना। जो दुकान में पोस्टर वगैरह लगते हैं ना, होल्डिंग वगैरह लगते हैं, उसी का भाई फ्रेम है। बहुत ही हल्का माल है भाई, ज़्यादा भारी नहीं है। तो चलिए इसको फटाफट से पहुँचाते हैं।
तो भाई फर्स्ट टिप का माल गिराने के बाद हम आ चुके हैं सेकंड टिप माल लेने के लिए, और देख सकते हो हमने अपनी बादशाह में लोड भी कर लिया है। और भाई जो है इसी चीज़ का भाड़ा मारते हैं, ठीक है ना। ये भाई जो दुकान पे पोस्टर वगैरह लगते हैं वही माल है, ठीक है ना। और भाई बहुत ही हल्का होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने छत पर लिया है तो ओवरलोड माल कर लिया है, रिक्स है बहुत, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग ऊपर जितना भी माल देख रहे हो ना, इसका वेट भाई सिर्फ और सिर्फ 5 kg ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो भाई यही सिर्फ चीज़ का भाड़ा दिन भर मारते हैं, इसलिए भाई को ई रिक्शा लोडर लेना पड़ा, क्योंकि पैसेंजर वाली गाड़ी में तो ये सब भाड़ा मार नहीं सकते। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 4 और खाना पीना खाने के बाद आराम वगैरह सब कुछ कर लिया है। और अभी भाई शोरूम से भी कॉल आ चुका है कि गाड़ी बिल्कुल रेडी हो चुका है आकर के ले जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं सीधा शोरूम और आप लोगों को वहीं पर दिखाते हैं कि भाई ने कौन सी गाड़ी ली है और कितने में ली है, सब कुछ। तो भाई फाइनली अपनी जो गाड़ी थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ठीक है ना। बस 5-10 मिनट का और काम बचा है, ठीक है। मिस्त्री भाई साहब कहीं चले गए थे तो इसीलिए थोड़ा मतलब कि देरी हो गया, वरना सारा काम भाई हो चुका है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बैटरी का जो कनेक्शन होता है ना, जहाँ पर भाई वायर होता है मेन कनेक्शन, बस वही सब करना बाकी है, जो कि भाई साहब अभी कर रहे हैं, नोट वगैरह टाइट दे रहे हैं। तो जैसे ही ये सारा काम होगा इसको भाई लेकर के चलेंगे टेस्टिंग में और चेक करेंगे कैसा चलता है। देख सकते हो डाला अभी उठाया गया है, ठीक है। तो 5 मिनट वेट करते हैं। तो भाई फाइनली अपनी गाड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और जो मिस्त्री भाई साहब थे वो अभी शोरूम से बाहर निकाल रहे हैं और वो अभी लेकर के जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव करने के लिए। सब कुछ टेस्ट करेंगे कि सब कुछ प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं। जैसे ही ये टेस्ट करके आएंगे फिर हम भाई टेस्ट लेंगे इसका, ठीक है ना, कि कैसी चलती है, क्या कुछ है, सब कुछ। तो भाई फाइनली हम जो है अपनी नई ई रिक्शा लोडर को लेकर के आ चुके हैं टेस्ट ड्राइव के लिए, ठीक है। और भाई मैंने टेस्ट ड्राइव ले लिया है, मैंने चला लिया है भाई। गाड़ी जो है एक नंबर मक्खन की तरह चल रही है, ठीक है। और अभी मैंने भाई को दे दिया है, क्योंकि यही भाई ले रहे हैं ये ई रिक्शा लोडर, तो इनको भी चेक करना और देखना जरूरी है, क्योंकि भाई सेकेंड हैंड है। तो अभी जो हम लोग चेक कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम होगी अभी मिस्त्री भाई साहब ठीक कर देंगे, शोरूम वाले ठीक कर देंगे। और अगर भाई बाद में कोई दिक्कत आती है तो फिर भाई कोई सुनने वाला है नहीं। तो चलिए अभी थोड़ा और टेस्ट ड्राइव लेते हैं दूर तक और फिर आगे आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से दिखाते हैं। तो भाई फाइनली ये रही अपनी गाड़ी जिसका हमने टेस्ट ड्राइव ले लिया है। गाड़ी भाई बिल्कुल एक नंबर मक्खन की तरह चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में। और भाई गाड़ी ज़्यादा पुरानी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 साल ही चली है। और देख सकते हो इसमें नंबर वगैरह सब कुछ है। और भाई ने जो है फिटनेस, इंश्योरेंस, टैक्स जो भी होता है सारी चीज़ें ओके करा करके लिया है, ठीक है ना, शोरूम से। और ये जो गाड़ी है ना वो भाई आहाना कंपनी की गाड़ी है। और इसका अगर हम भाई डाला का बात करें तो भाई इसका डाला भी भाई ना काफ़ी चौड़ा है, ठीक है ना। महिंद्रा कंपनी की जो ई रिक्शा लोडर है ना उससे भाई बहुत ही अच्छा गाड़ी है ये, ठीक है। और यहाँ पर भाई को एक स्टेपनी भी फ्री में मिला है, जो कि भाई हर गाड़ी में होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। और तीनों टायर भी भाई बिल्कुल नया ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है। और इसका मोटर की अगर हम बात करें तो भाई इसका मोटर काफ़ी बड़ा और पावरफुल है, ठीक है ना। अपने पैसेंजर वाली रिक्शा में छोटा मोटर होता है, लेकिन इसमें भाई बड़ा मोटर है, ठीक है। और 5 बैटरी इसमें लगती है। और पीछे से अगर आप लोग देखोगे तो देखो भाई कुछ इस प्रकार से दिखता है गाड़ी, जिसका भाई डाला लंबा और चौड़ा भी है, ठीक है ना। मैं तो कहता हूँ भाई जो महिंद्रा कंपनी की गाड़ी है ना लोडर वाली, उससे भाई बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना, लाख गुना अच्छा है। इसमें भाई आप ज़्यादा माल भी डाल करके लेकर के जा सकते हो, ठीक है। और देख सकते हो नई ही गाड़ी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, सब कुछ सेम है भाई, ठीक है ना। जो अपनी पैसेंजर वाली गाड़ी है उसी की तरह है, ठीक है। बस इसमें आप माल ढो सकते हो और उसमें पैसेंजर बैठा सकते हो। देख सकते हो मीटर वगैरह सब कुछ बिल्कुल पैसेंजर वाली गाड़ी की तरह ही है। तो भाई फाइनली भाई ने अपनी गाड़ी की डिलीवरी ले ली है और भाई गाड़ी लेकर के अभी घर जा चुके हैं, ठीक है ना। और टोटल भाई के गाड़ी का प्राइस की अगर हम बात करें तो देखो 1,30,000 में भाई ने खाली गाड़ी ली है। भाई के पास पहले ही 4 बैटरी थी पैसेंजर वाली ई रिक्शा की, जिसमें भाई ने नया बैटरी डलवाया था, तो वो 4 बैटरी और 1 बैटरी जो है भाई को अलग से ख़रीदना पड़ा। तो टोटल अगर हम भाई की गाड़ी के प्राइस की अगर हम बात करें तो भाई 1,38,000 रुपया पड़ा है, टैक्स फैक्स इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ दे के, ठीक है ना। और गाड़ी भी भाई बिल्कुल मस्त है, टनटना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने चला करके देखा। हाँ अगर आने वाले फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो वो तो भाई बात की बात है, ठीक है ना, देखा जाएगा। तो एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग सोच रहे हो ना ई रिक्शा लोडर लेने का, तो भाई भूल से भी मत लेना। कब लेना? जब आपके पास भाई बहुत सारे भाड़ा हो तभी लेना, माल का भाड़ा, ठीक है। वरना भाई अगर आप ई रिक्शा चलाने का सोच रहे हो तो भाई पैसेंजर गाड़ी ले सकते हो। इसमें भाई आप लोगों को 2 बेनिफिट है। एक तो आप पैसेंजर का भाड़ा भी मार सकते हो, थोड़ा बहुत माल का भाड़ा भी मार सकते हो, ठीक है ना। लेकिन पैसेंजर वाला अगर आप लोग गाड़ी लेते हो, सॉरी माल वाला गाड़ी अगर आप लोग लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को माल ही उसमें ढोना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर भाड़ा वगैरह नहीं हुआ तो भाई बैठ करके झुनझुना बजाना पड़ेगा। तो यही सब कुछ है। तो अभी देखते हैं, भाई तो गाड़ी लेकर के घर चले गए हैं और कहा है कि अगर और माल का भाड़ा हुआ तो कॉल करेंगे। तो देखते हैं, अगर कॉल करेंगे भाई तो भाई का माल का भाड़ा मार देंगे, वरना अभी चलते हैं पैसेंजर का भाड़ा वगैरह मारते हैं।
तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 8 और जस्ट अभी अभी हम घर आए हैं। और आज के दिन भर की कमाई की अगर हम बात करें तो भाई देखो आप लोग के सामने मैं पॉकेट से निकाल रहा हूँ, ठीक है, जो भी कमाया है। और ये जो भी पैसा है ना वो भाई मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर का भाड़ा मार करके कमाया है। और जो भाई का माल का भाड़ा हमने मारा 500 रुपये का टोटल, वो पैसा जो है भाई ने हमको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर से हमने कमाया है। और यहाँ पर भाई लगभग 250 से 300 रुपये है, मतलब कि दिन भर में मैंने 800 रुपये का काम किया माल का और पैसेंजर का मिला के।